गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारी ये एनटीटी की क्लास है। मैं सभी को बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी न्यू कैंडिडेट अगर जुड़ना चाहता है और एनटीटी करना चाहता है, ये 2 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर वो करना चाहता है, इसका बेनिफिट उठाए, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन मोड पर आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं एंड आने वाली वैकेंसियों में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये आपके लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। जो नीड है, मैंडेटरी है, वो 12th पास एंड 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ओबीसी एससी किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 45% होने चाहिए। आप इसमें जुड़कर इसको बेनिफिट ले सकते हैं और आने वाली जो वैकेंसी है एनटीटी के थ्रू बाल वाटिका से एंड प्री प्राइमरी की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को करिए एंड थैंक यू। हम आगे अपना क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। हाँ स्टूडेंट, सोसाइटी हमें निकाल देगी। तो आज क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, बाय मिस्टेक मेरी रिकॉर्डर ऑन नहीं हुआ है और आधी क्लास निकल गई है ये पूरी। चलिए कोई नहीं, दोबारा करना मुश्किल होता है। कॉलवर, तो इस तरह से सोशल एंड इमोशनल डोमेन, सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड द चाइल्ड इंटरेक्ट relations with adults and peers, social role, adaptations of group value norms, मैंने आपको बताया। adaptations of the moral system, हमें moral system भी अडॉप्ट करना होता है क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। हमें पता है कि हमें किसको, बड़े को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देनी है, किसको क्या करना है, ये हमारा मोरल सिस्टम हमें बताता है। प्रोडक्टिव रोल इन सोसाइटी, सोसाइटी में हमारा क्या रोल है, किस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करें, प्रोडक्ट करें। लर्निंग टू लिव द अदर बोथ फैमिलीज एंड सोसाइटी, इट मीन्स कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, किस तरह से हमारे फ्रेंड्स हैं, सोशलाइजेशन से हमारा, फैमिलीज एंड सोसाइटी से हमारा क्या रिश्ता है, कहाँ हमें किस तरह से सोशल प्रोग्रेस करनी है, प्रोसीजर हमारा है। वेरियस डिफरेंट सोसाइटीज में फैमिलीज एंड फैमिली, सोसाइटी में क्या आता है, फैमिली आती है, सबसे पहले क्या आती है, परिवार आता है। समाज किससे मिलकर बना है, सोसाइटी किससे मिलकर बनी है, फैमिली से मिलकर बनी है ना, समाज से मिलकर बनी है। Primary socialization takes place within the family in the first year of the child life. It helps children to learn how to interact, sense wrong and what the alphabetical। एक हम कह सकते हैं कि समाज में जब बच्चा रहता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन उसका क्या होता है, जब बच्चा स्टार्टिंग करता है एक, तो वो फैमिली के अंदर आता है। फर्स्ट ईयर चाइल्ड ऑफ द लाइफ, उसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है फर्स्ट ईयर, वो क्या होता है, फर्स्ट क्या है, वो फैमिली। सबसे पहले वो फैमिली में सोशल होता है क्योंकि फैमिली से ही बनकर समाज बन रहा है हमारा। तो बच्चा हैव टू लर्न, वहां से वो सीखता है, इंटरेक्ट करना सीखता है कि अदर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, गलत और सही क्या होते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि बच्चे का पहला स्कूल उसकी फैमिली है, उसकी मदर है, क्योंकि बच्चा घर से ही सीखता है। जब आप कहीं जाते हैं और कोई बच्चा या कोई बदतमीजी करता है तो आपका क्या आंसर होता है, आप क्या कहते हैं, कहते कि इसके परिवार में इसको संस्कार नहीं दिए, इसकी फैमिली ने इसको संस्कार नहीं दिए, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। तो हमारे मुंह खोलने से हमारी फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है। हमने जैसे ही एक सिंगल वर्ड भी बोला, हम सामने वाले को पता चल जाता है ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस समाज से बच्चा आ रहा है। ये हमारे मुंह खोलने, जैसे ही मुंह खुलता है वैसे ही पता चल जाता है, एक वर्ड बोलने से पता चल जाता है ये किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। Secondary socialization start with the children come to into regular contact with the people. सेकंड, वो तो फैमिली से था। सेकंड उसका स्टार्ट होता है जब रेगुलर बच्चा कनेक्ट होता है लोगों के साथ। सिटिंग आउटसाइड विद द होम, होम के बाहर जाता है बच्चा, प्ले ग्राउंड में जाता है, स्कूल में जाता है, निक्रोबर में जाता है, क्योंकि पहले फैमिली में था, फिर वो प्ले ग्राउंड में बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल भी रहा है एंड फिर स्कूल भी जा रहा है वो, उसके बाद अपने पड़ोस में भी खेल रहा है, फ्रेंड्स से कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, वो उसका लाइफ का प्रोसीजर हो गया। सेकेंडरी सोशलाइजेशन टीच चिल्ड्रन हाउ टू इंटरेक्ट विद द अडल्ट फ्रेंड, फिर वो उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो फिर अडल्ट फ्रेंड के साथ उसका इंटरेक्ट होता है। हु आर नॉट फैमिली, वो उसकी फैमिली नहीं होती है, वो उसकी फैमिली का पार्ट नहीं है, वो समाज का पार्ट है।
नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड, अब होता है इमोशनल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट टू पर्सनल ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड अ पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ स्टीम। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट में पर्सनल क्या होता है, आदमी का इंक्लूड होता है पर्सनल आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई होता है वो, सेल्फ स्टीम उसकी वहां पर आती है। नेक्स्ट एबिलिटी टू एंटर टू इमोशनल रिलेशनशिप। बच्चे की देखिए पेरेंट्स के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप होती है, फ्रेंड्स के साथ अलग इमोशनल होता है उसकी फ्रेंड वाली फीलिंग इमोशन अप्रोप्रिएट वन ऑफ द एज ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसकी एज और प्योरिटी जो होती है वो चेंज होती है। में जब छोटा बच्चा होता है उसको अपनी मदर पहले चाहिए होती है, वो मदर से बहुत ज्यादा अटैच होता है। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी प्रायोरिटी भी बढ़ती चेंज होती जाती है। एंड उसका, उत्मा ने हैंड रेज किया है, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं उत्मा? हेलो उत्मा। चलिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट आर, अब अटैचमेंट बाउंडिंग। देखिए अटैचमेंट हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इमोशन का क्या होता है, एक अटैचमेंट होना, किसी के साथ जुड़ना। वो कैसे होगा, देखिए डेवलपमेंट ऑफ द डीप बाउंड्स ऑफ अटैचमेंट विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ बच्चे की बहुत अच्छी बाउंडिंग होती है, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से अटैच्ड होता है, उसके बाद अदर से होता है। From day to day interacts, their attachment help the earlier month to the number of things include skin touch, talk, parents। वो बच्चे जब छोटा होता है तो सबसे पहले क्या अपने पेरेंट्स से अटैच होगा, उसकी स्किन से, टॉक बातें करेगा पेरेंट्स से, वॉइस फीडिंग, बाथिंग, प्ले, एवरीथिंग, आई टू आई कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा, ये सारे किसके साथ करता है, पहले बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सीखता है। चाइल्ड हु डेवलप क्लोज बाउंड, उसका बहुत ज्यादा क्लोज बाउंड होता है, सेवरल इंपॉर्टेंट पीपल विल बी फार मोर चिल्ड्रंस। अब आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड द पर्सनल आइडेंटिफाई। सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका क्या कहता है एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस क्या है। Our children's self-concept and the personal identify of closely linked to the quality of parenting in early year में. Quite often adult who harm other carry of the serious crime, had very negative experience child and have a very poor self concept बच्चे का होता है। अब जर्नल प्रिंसिपल क्या होते हैं डेवलपमेंट के, देखिए एक साधारण से नॉर्मल प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो आम प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं। समय देखिए पीपल डेवलपमेंट डिफरेंस रेट में मैं आपको कुछ शेयर करती हूँ स्क्रीन, एक 1 सेकेंड। हर्ष स्क्रीन शेयर करने वो देना जरा। हाँ मैंने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है। मी पे स्क्रीन शेयर हुई, स्क्रीन शेयर हो रही है, देख पा रहे हैं आप? Yes, ma'am. ओके। आप देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. देखिए आपने देखा बच्चे का पेरेंटल डेवलपमेंट, ये मैंने कल बच्चों को कराया था, फर्स्ट थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। फेटल ग्रोथ 8 to 14 वीक का, जब बच्चे में डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की। आवाज मेरी आ रही है? Yes, ma'am. ओके, पिक्चर भी आपको क्लियर विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके ओके ओके। देखिए जब बच्चा फर्स्ट वीक में होता है तो बिल्कुल ऐसे भ्रूण की तरह होता है। उसके बाद धीरे 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 20 वीक्स में इतना हो जाता है, 24 वीक्स में यहाँ आता है, फिर धीरे धीरे इस तरह से डेवलपमेंट उसका 14 वीक में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है जब माँ के गर्भ में होता है, वो में होता है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बच्चे का माँ के गर्भ में होता है, पेरेंटल पीरियड्स में होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा तेजी से रैपिड डेवलपमेंट इसको बोलते हैं रैपिड डेवलपमेंट। अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो पेरेंटल पीरियड में रैपिड डेवलपमेंट होता है 8 to 14 वीक के अंदर। राइट, ये बात याद रहेगी आपको। नेक्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको अभी बताया, ये कल भी मैंने बच्चों को पढ़ाया था, इसी में आया था। आप देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे, हाइट, वेट, हाइट, चिल्ड्रंस, मसल्स, ये सारे हमारे फिजिकल डोमेन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सारे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट मींस उसका मानसिक विकास होता है। देन सोशल इमोशनल्स, ये सारे सोशल स्किल्स उसकी डेवलपमेंट इंक्रीज होती है। बच्चा रॉन्ग एंड राइट का कॉन्सेप्ट सीखता है, फीलिंग, सिंपैथी और एम्पैथी एंड सिंपैथी, ये सारी सोशल इमोशंस के अंडर में काम करती है। स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन सी है? फर्स्ट स्टेज उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट उसका कॉग्निटिव, सेकंड सोशल एंड इमोशनल, जब उसका माइंड डेवलप होता है तो उसके बाद ही तो यहाँ पर सोशल एंड इमोशनल डेवलप करेगा। बच्चा को भूख लगेगी तो वो रोएगा, अगर उसको पेट भर जाएगा या छोटा बच्चा है तो वो हंसना सीखेगा, स्माइल करेगा, खुश होगा। एंड उसके बाद जब ये सारी चीजें करेगा तो उसके बाद स्पीच, यानी कि वो दो दो शब्द बोलना शुरू करेगा। उसके बाद फिर फाइन मोटर्स एंड ग्रोस मोटर, पहले वो ग्रोस मोटर का यूज करता है, उसके बाद फाइन मोटर होती है, ये यहाँ पर रॉन्ग 4। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। जीन पियाजे कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है। फर्स्ट जो बर्थ टू 2 ईयर, बच्चा जब जन्म से 2 साल का होता है तो इसमें सेंसरी मोटर डेवलप होती है बच्चे में। फिर ऑपरेशनल थिंकिंग उसमें बच्चे में आती है, ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर का बच्चा जब होता है, ये आप देख सकते हैं 2 से 7 ईयर का बच्चा, ये इसमें। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये प्री ऑपरेशनल, फिर ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है बच्चे का 7 टू, एज का ध्यान रखिए आप, 11 ईयर का बच्चा होता है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है। देन फॉर्मल एडोलसेंस, ये 4th स्टेज पर बच्चा फॉर्मल और पूरा एडोलसेंस हो जाता है। इसके अंतर्गत 7 ये सेंसरी मोटर हो गया, ये अर्ली चाइल्डहुड एज आ गई है यहाँ पर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब थ्योरी कहती है मेजर डेवलपमेंट थ्योरी, बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है। अगर बच्चा ये बिल्डिंग बना रहा है, आप देखिए यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा अगर ये बिल्डिंग कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चा, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, मानसिक, क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे अब कौन सा ब्लॉक रखना है ऊपर, कौन से कलर का यूज करना है, तो किस किस बिहेव से कर रहा है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहा है, उसका मानसिक विकास उसका डेवलप हो रहा है। यहाँ फिर वो सोशल लर्निंग सीख रहा है। सोशल लर्निंग कैसे सीख रहा है? क्योंकि वो इसके साथ बैठा हुआ है, ये बच्चा इसके साथ, वो इसको बना रहा है, किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसके साथ बैठ के यहाँ पर वो भी ट्राई कर रहा है और एक सोशल लर्निंग उसकी हो रही है, सीख रहा है। ए बिहेवियरल चाइल्ड डेवलप, उसका बिहेव देखिए, वो यहाँ पर क्या खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, एक बिहेव, तो यहाँ पर वो एक बिहेव कर रहा है, तो दूसरा बच्चा भी हो सकता है कि वो अपना बिहेव दिखाए। यहाँ अगर वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ वो आइसक्रीम खा रहा है या कुछ भी खा रहा है या कुछ इस माइक पर बोल रहा है, तो वो एक बिहेव है, उसका व्यवहार है, वो व्यवहार शो कर रहे हैं। नेक्स्ट अटैचमेंट ऑफ थ्योरी, ये अटैचमेंट की थ्योरी है, इसके पास 2 टॉयज हैं, डॉल है, और उसके साथ वो प्ले कर रही है बच्ची, उसके साथ, यानी कि इट मींस उसका अटैचमेंट शो हो रहा है कि वो किस तरह से उसके साथ अटैचमेंट है। यहाँ पर
वो अकेली, इस बच्ची के साथ कोई दूसरा नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, बट इसके साथ इसके हाथ में ये टॉयज हैं और इसके साथ अकेले ही खेल रही है, वो अकेले ही बातें कर रही है। इसे आप यहाँ हम एक चीज और भी ले सकते हैं, इनर स्पीच। वो अपने आप से बातें कर रही है और अपने आप से, क्योंकि देखा है ना बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं कि अपने आप से बातें करते हैं और खेलते रहते हैं, तो उसे इनर स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये सोशियो कल्चर थ्योरी। देखिए दोनों मिलकर एक दूसरे से बातें डिस्कशन करके कुछ चीजें बना रहे हैं, बातें करके, तो यहाँ सोशल कल्चर थ्योरी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इस बच्चे ने अपना यहाँ हाथ रखा हुआ, उसको कुछ प्रॉब्लम, टॉयलेट, उसको वॉशरूम जाना है, कुछ भी जाना है, तो उसको यहाँ ये चीज शो हो रही है कि उसको लग रहा है कि उसको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। तो इस तरह का उसको डेवलप, उसका पता चल रहा है कि बच्चा बताता है ना कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे टॉयलेट जाना है, तो वो इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। फिर यहाँ साइको डेवलपमेंट, बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है या वो हंस रहा है, उसका जो साइकोलॉजी है, वो किस तरह की साइकोलॉजी है, वो डेवलप हो रही है। तो ये डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज है, मेजर थ्योरी है, जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। देखिए इस प्रीवियस, ये छोड़िए, न्यू पेडागोजिकल थ्योरी के अंतर्गत देखिए, जो सेंसरी मोटर होती है, सेंसरी मोटर का डेवलपमेंट कब होता है, और फाउंडेशनल, यहाँ देखिए आप पहले, फाउंडेशनल एज हमारी क्या होती है, ओके, 2 ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड एज, 6 8, एज कितनी होगी, 6 to 8। 3 ईयर, 3 ईयर का बच्चा होगा वो आंगनवाड़ी में जाएगा, कहाँ जाएगा, आंगनवाड़ी एंड बाल वाटिकाज में जाएगा, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। फर्स्ट हमारी होती है फाउंडेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, बाल वाटिका में जाता है। 3 ईयर से 6 ईयर का बच्चा, अभी तो 6 ईयर, हाँ 6 ईयर का, 3 to 6 ईयर का बच्चा बाल वाटिकाज में जाता है, और ओनली 3 ईयर का बच्चा आंगनवाड़ी में जाता है, जिसे प्री स्कूल कहते हैं, बाल वाटिका यहाँ जाता है। फिर आती है प्रिपेटरी स्टेज। यहाँ पर 3 to 5 ईयर का बच्चा, एज कितनी होती है, क्लास 3 to 5 तक एज कितनी होगी, 8 to 11, बच्चा 8 साल का होगा, 8 to 11 ईयर का बच्चा होगा, और क्लास किस क्लास में रहेगा, 3 to, क्लासेस कौन सी होंगी, क्लासेस 3 to 5 क्लास का बच्चा, आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज आती है। फिर उसके बाद आती है मिडिल, मिडिल क्लास कौन सी होती है, मिडिल एज कौन सी होती है, ये 11 to 14, 11 to 14, 11 to 14 होती है हमारी मिडिल एज। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज, बच्चा 14 to 18 एज का, 18 साल का बच्चा, एक एडोलसेंस एज होती है इसकी, और क्लास कौन सी होती है, 9 to 12 क्लास में बच्चा आ जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये हम अब, चलिए इसको भी बताएंगे। देखिए बिहेवियर की बात है, साइकोलॉजी ऑल्सो नो एज द बिहेवियरिज्म, इस थ्योरी लर्निंग बेस्ड अपॉन द आइडियाज पर होती है, that all behavior acquired through the coordinations the condition occurs through the interactions करके, environment से सीखता है बच्चा। अगर बच्चे की बिहेव में कोई चीज आती है, वो कहाँ से सीखता है, एनवायरमेंट से, इंटरएक्ट करके।
अकॉर्डिंग टू बिहेवियर कहता है कैन स्टडी इन द सिस्टमेटिक, वो बच्चा सिस्टमेटिक वे में कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है, अपने व्यवहार से सीखता है। इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट इसमें। चलिए अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कुछ और भी था, वो पीडीएफ मिल नहीं पा रही। तो अब आपने ये देखा कि किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, सोशल एंड कल्चरल। हेलो स्टूडेंट, यस मैम। यस मैम। आपको चीजें समझ आई या नहीं आई? यस मैम। अच्छा ये बताइए, हेरिडिटी फैक्टर्स क्या होता है? हेरिडिटी फैक्टर्स क्या होता है बच्चे में? हेरिडिटी फैक्टर्स वो होता है जो बच्चे में हमारे इंसेंट से आती है, हमारे पूर्वजों से जो चीजें आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे की आई ब्राउन होती है। क्यों ब्राउन होती है? क्योंकि उनके पेरेंट्स की है, पेरेंटल से जो चीजें मिली हैं। कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो क्या होता है वो उसमें, या फिर किसी बच्चे को म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके पेरेंट्स ही म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या उसकी मदर को बहुत अच्छा डांस आता है या पापा को आता है, तो जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है वो हमारी हेरिडिटी कहलाती है, क्योंकि वो हमें वंशागत, हमें गॉड गिफ्टेड मिली हुई है। वो हमारी खुद की नहीं है। कुछ चीजें हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट से अप्लाई करते हैं, एनवायरमेंट से अडॉप्ट करते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से लेते हैं। कुछ बच्चा ऑलरेडी ही ऑलराउंडर होता है, ऑलरेडी ही वो इंटेलिजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसे गॉड गिफ्ट है, उसके पेरेंट्स से वो चीजें उसे मिलती आ रही हैं। और कुछ बच्चे होते हैं कि वो अपनी मेहनत से, रियाज से, अपनी प्रैक्टिस से वो सारी चीजें करते हैं बच्चे। तो वो सारी चीजें उनकी डेवलप होती है उनकी मेहनत से। जो हेरिडिटी होती है वो एज ए गिफ्ट की तरह मिलती है, और वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं कि उन्हें अपने पूर्वजों से कुछ चीजें ऐसी एनवायरनमेंट से मिल गई हैं, उनके हेरिडिटी से आ गई हैं उन बच्चे के। किसी बच्चे के बहुत लंबे बाल है या हाइट है, वो हाइट किसके थ्रू जाती है? वो उनके पेरेंटल के अकॉर्डिंग जाती है ना, क्योंकि उनके वंश में, उनके ब्लड में वो चीज है, वो चीज उसमें बच्चे में आई है, तो वो हेरिडिटी से आगे बढ़ रही है। तो ये होता है हेरिडिटी। फिजिकल डेवलपमेंट पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटी का। एंड द एनवायरमेंट फैक्टर्स, कुछ चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर्स से आती हैं, यानी कि हम समाज से, सोसाइटी से अडॉप्ट करते हैं। which children are born with a different potential of the capacity of the each child development health, जिसकी हेल्थ होती है बच्चे की। कुछ बच्चे होते हैं जेनेटिक बहुत हेल्दी होते हैं, पर कुछ बच्चे बहुत ही कमजोर एंड बहुत ही वीक हैं। बट अगर उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, एनवायरनमेंट में वो हेल्दी फूड लेते हैं, एनवायरनमेंट उनका आसपास का माहौल बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। एक बच्चा तो जन्म से ही हेल्दी है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने हेल्दी फूड लिया था, और जेनेटिक ही वो हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग बोन्स है, सारी चीजें जो होती हैं, माइंड हमारा कैसे काम कर रहा है, हमारी आईज का कलर कैसा है, हमारी स्किन का कलर कैसा है, ये हमारी हेरिडिटी पर जाता है। हमारे बालों का कलर कैसा है, ये हमारी हेरिडिटी पे जाता है। हमारी थिंकिंग कैसी है, वो हमारी हेरिडिटी पे जाती है। बट उसके बाद भी हम इसे और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने दम पर। हम समाज से सीखकर, एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर हम उन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है, एवरेज है, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो कड़ी मेहनत करे और अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ सकता है। अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा और वो सोचता है कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो
ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आप कंपेयर कीजिए कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा एवरेज है। वो तो जो एवरेज बच्चा है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बट फिर क्या हो रहा है कि वो मेहनत करने के बाद वो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है। एक एवरेज बच्चा, उसने अपने आप को लीड, जैसे आपने देखा होगा ना, कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनी होगी, सेम वो भी यहाँ फॉलो कर रही है। अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा है, उसे अपने पूर्वजों से मिल गया, अगर उसका वो सही यूटिलाइज नहीं करेगा, उसका यूज नहीं करेगा, तो वो पीछे हो जाएगा, और एक मेहनत से करने वाला बच्चा आगे निकल जाएगा। तो कुछ हेरिडिटी से मिलती है चीजें, कुछ हमें अपने समाज और एनवायरनमेंट से मिलती है। तो आज का टॉपिक हम यही करेंगे इसको। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि एक तो क्वेश्चन आपसे पुट करूं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेज ऑफ चाइल्ड बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? किस एज में बच्चा पीयर ग्रुप में एक्टिव होता है? पीयर ग्रुप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिव होता है, कौन सी एज में बच्चा होता है? एक तो उसकी एडोलसेंस एज होती है, एक अडल्टहुड होती है, एक अर्ली चाइल्डहुड होती है, एक चाइल्डहुड होती है। किस एज में बच्चा पीयर ग्रुप के साथ अटैच होता है, बताइए। आज मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछती हूँ, चलिए। समवन हैव गिव मी आंसर? रुखसाना, आप बताएंगे? मैम चाइल्डहुड। नहीं, पीयर ग्रुप में बच्चा एक्टिव हो रहा है। यस मैम। पीयर ग्रुप मतलब कि अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चा कब एक्टिव? एडोलसेंस एज में आपने देखा ना बच्चा कितना एक्टिव होता है। यस मैम। जब किशोर अवस्था आती है उसकी, तो वो अपने फ्रेंडों के साथ कितना ज्यादा अटैच होता है, देखा है ना। उसे फ्रेंड के यस सिवा कुछ मैम। नहीं दिखता है, उसे पेरेंट्स भी नहीं दिखते, कोई नहीं दिखता। जो चीजें उसके फ्रेंड्स ने उसे बताई है ना, वो ही उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। उस टाइम उस एज को कहते हैं कि एक तूफान की एज है। कहते हैं कि एक वो उस एज में आ जाता है, उसे अपने से ज्यादा अच्छा कोई दिखता ही नहीं है। वो अपने आप को एक रोल मॉडल, अपने आप को ऐसे दिखाना नहीं चाहता। अपने बाल अच्छे से करेगा, कपड़े पहनेगा अच्छे से, और दिखेगा कि बस मैं बहुत स्मार्ट, मुझे दिखना चाहिए। देखो ना कि 11 से 18 ईयर का बच्चा इसी एज में रहता है, तो उसका लिविंग, उसका चलने का, कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वो चाहता है कि यस। मैं अच्छा दिखना चाहिए। तो वो उसकी पीयर ग्रुप होता है, वो पीयर ग्रुप मेंबर से एक्टिव हो रहा है, अडोलसेंस एज में जाता है बच्चा। यस मैम। अब देन आप बताइए मुझे एक क्वेश्चन और, छोटा सा क्वेश्चन ले रही हूँ, जो मैंने आपने कल एक्चुअली किया ना, कल क्लास अटेंड नहीं की, तो उससे थोड़ा लॉस हो जाता है। देखिए, यस। टॉय एज, टॉय एज कौन सी होती है? मैं ऑप्शन देती हूँ। टॉय एज, ध्यान रखिए, खिलौने की एज, बच्चा खिलौनों से, टॉय से किस एज में खेलता है? अर्ली यस चाइल्डहुड, मैम। लेट चाइल्डहुड, बेबीहुड, या ऑल ऑफ द अबव? मैम अर्ली चाइल्डहुड। गुड, वेरी गुड। चलिए, मैं ही क्लैपिंग कर देती हूँ रुखसाना के लिए, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। अच्छा, ये बताइए, हेरिडिटी इज कंसीडर एज अ सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी कंसीडर करती एज अ सोशल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन देती हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक और स्टैटिक। भाई, हेरिडिटी है, जो वंशानुगत चीजें हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर में किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, किस तरह से कर रही हैं? प्राइमरी कर रही हैं, डायनेमिक वे में कर रही हैं, सेकेंडरी है, या स्टैटिक है?
उत्मा, रजिया, कहाँ गए सब लोग? यस मैम। बताइए। स्टैटिक करता है। वंशानुगत चीजें कोई डायनेमिक वगैरह तो नहीं, वो तो सीधे बच्चे में आ जाती है ना, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। यस मैम। समझ रहे हो ना, जो हमारे वंशानुगत है, हमारे पूर्वजों से जो हमारे अंदर चीज आ रही है, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है ना, वो तो सीधे आ रही है हमारे अंदर, बिना कोई हमें इतना सा भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, वो तो हमें खुद से खुद मिली है। अगर हमारी आई का कलर ब्राउन है तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ा नहीं, करना पड़ा, वो तो खुद ट्रांसफर हो गई है हमारे अंदर। अगर हमारी हाइट अच्छी है तो इसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स किए थे? नहीं किए थे। हेरिडिटी से चीज मिली, वो स्टैटिक्स मिल गई, ऐसे इजीली मिल गया, ऐसे ही ट्रांसफर हो गई है वो हमारे अंदर, हमने उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं किया है। राइट? यस मैम। चलिए, आप क्लास लीव कर सकते हैं, अगर कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। चैप्टर में आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, इस चैप्टर को मैं और डीपली क्लियर करूंगी। एक्चुअली कुछ सिस्टम में, मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कुछ चीजें आपको दिखाने के लिए सेव की थी तो वो शो नहीं हो पा रही है, एक्चुअली फाइल ओपन नहीं हुई है, वो पिक्चर के थ्रू मैं आज आपको ये चैप्टर थोड़ा एक्सप्लेन करती तो वो नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर को फिर से लेंगे थोड़ा सा बैक करके, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी जितना मैंने आपको बताया है आप देख लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी हमारा टॉपिक था आज का, ये चैप्टर आज क्लियर हो गया है हमारा, कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं बचा, बट फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा रिवीजन के लिए। राइट? अगर अभी किसी को, पर हाँ मैं आपसे कहूंगी कि काफी बच्चे ना क्लास बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, लेट ज्वाइन ना करें, टाइमली ज्वाइन करें। वीक में 2 डेज ही क्लास चल रही है आपकी, इतना टाइम आपको मिल रहा है पूरा वीक आपको, तो रिक्वेस्ट है कि टाइमली ज्वाइन करें, और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट है मेरे को एक्सप्लेन करने में, कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। ऑल स्टूडेंट, एवरीथिंग इज गॉट इट प्रॉपरली वे? यस मैम। ओके, यू कैन लीव पीसफुली, विलिंगली भी कर सकते हैं आप, अगर कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं मेरे से। मैम आपके चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब एजुकेशन फॉर चैनल। यू। ओके मैम। एक्चुअली कल की एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे को सिस्टम में, एक्चुअली कल भी काफी सारी चीजें थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं क्लास में, कुछ टेक्निकल ओके। प्रॉब्लम चल रही है, सर्वर में काम चल रहा है तो वो कुछ हो नहीं पाया है, पर आप जाके देख सकते हैं वहाँ क्लासेस, एजुकेशन फॉर यू। ओके, मैं लिंक ओके शेयर कर मैम। दूंगी आपको, तो वहाँ पर ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी आपके पास। जैसे आज की क्लास भी आधी रिकॉर्ड हुई है, आधी नहीं हो पाई वो रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, ओके, गुड इवनिंग ऑल, टेक गुड केयर। इवनिंग मैम। थैंक हाँ जी, विदेश पाल।